हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर का, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बता चुके हुए हैं, प्लस में उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज था वो भी कंप्लीट आप लोग का करा चुके हुए हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। तो आपको बता दें कि आज आप लोग का स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले तो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि रेशनल नंबर जो होता है उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी थे वो सारे प्रॉब्लम हम आपको बता चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख लेना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जो आप लोग का रेशनल नंबर होगा उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है उस चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है जो कि कंप्लीट है, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपका एडिशन से रिलेटेड था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था 1.2 एक्सरसाइज था जो कि आपका पिछले क्लास में आप लोग देख सकते हो, उसमें चल रहा था। उसमें हम आपको बता चुके हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे आपका चलेगा आज का क्लास यहाँ से, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, बात करें रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है उसको किस तरह से प्रोडक्ट उसका फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो दो रेशनल नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। एक रेशनल नंबर है आपको a/b और दूसरा रेशनल नंबर है c/d। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a/b और c/d दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये कहता है कि अ रेशनल नंबर इफ a/b एंड c/d आर रेशनल नंबर। दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, ओके। और साथ में इसके प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो ये जो है ना एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। जब आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आपको सेम रेशनल नंबर आएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं a/b और c/d को तो हमें वही रेशनल नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लो a/b इंटू c/d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac बाई क्या हो जाएगा, bd हो जाएगा। जैसे कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, दूसरा रेशनल नंबर 7/6 ले लेते हैं, ठीक है। एक रेशनल नंबर 3/4 है, दूसरा रेशनल नंबर 7/6 है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि आपको न्यूमरेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर वाले के साथ, डिनोमिनेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो कटने वाला होगा उसको आप काट भी सकते हो। और काटने का तरीका ये कहता है कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको आप क्रॉस में काट सकते हो, मतलब ये 3 से ये 6 को काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 7 से इस 4 को काट सकते हो अगर कटने वाला है तो, ओके। उसके बाद बात करें तो आप न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के नंबर से आप काट सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में जो हमारा नंबर है वो 3 इंटू क्या है, 7 है, 3 इंटू 7 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो 4 इंटू 6 है, क्या है, 4 इंटू 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमसे इसमें कह रहा है क्या कि जो कटने वाला है उसको क्या करना है, हमें काट देना है। तो यहाँ पे आप देखो ये 3 है और ये 6 है, 3 के टेबल से आपका 3 भी कट जाएगा 6 भी कट जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल में दोनों आता है, 3 भी आता है 6 भी आता है। तो आप इसको काट सकते हो, 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब 7 बाई क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 7/8 इसका देख सकते हो ये किस में आ गया है, एक रेशनल नंबर आ गया। तो वही कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब हम किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। क्लियर है। आगे आप देखो
जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, -2/3 क्या है हमारा रेशनल नंबर, -2/3, उसे मल्टीप्लाई करना है 5/7 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो न्यूमरेटर का नंबर होगा उसको न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में हमारा 2 है और 5 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है और 7 है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ करोगे 5 2 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 10 हो गया, और एक माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 21। बात समझ में आई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। आगे की बात करें तो इफ a by b and c by d rational number, then a by b into c by d equal to c by d into a by b, commutative property of multiplication। नेक्स्ट आपका आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि उसके क्या करो, प्लेस को ही चेंज कर दो, प्लेस को क्या करके चेंज करके दूसरा नंबर डाल देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे a by b है, ठीक है, और c by d है, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इसके प्लेस को चेंज कर देंगे। जहां पे हमारा a by b होगा वहां c by d कर देना है, और जहां पे c by d है उसको a by b कर देना है। तो ये कहता है आपका कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब पहले c by d को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a by b को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको रिजल्ट भी सेम ही आने वाला है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक रेशनल नंबर a by b जो है वो 3/4 है। ठीक है, एक रेशनल नंबर क्या है, 3/4 है। दूसरा रेशनल नंबर की बात करें तो दूसरा रेशनल नंबर 5/7 है। एक रेशनल नंबर हमारा 3/4 है, दूसरा रेशनल नंबर 5/7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हमें क्या करना है, पहले 5/7 रख देना है, पहले क्या रखेंगे 5/7 और उसके बाद 3/4 रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो 5 3 15 और 7 4 28, दोनों का जो रिजल्ट आएगा सेम टू सेम आ जाएगा, 5 3 15 7 4 28, तो रिजल्ट क्या आया, सेम आ गया, 15/28 ही आ गया। तो इसमें वही बात कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जिसमें अगर हम उसके प्लेस को रिप्लेस करके दूसरा नंबर डाल दें तो भी हमें क्या आएगा, रिजल्ट सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके प्लेस को खाली चेंज कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी बताया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी आता है मल्टीप्लीकेशन में, क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो बता देते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आपको पहले किसी दो को मल्टीप्लाई करना और तीसरे वाले रेशनल नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमको इसमें थ्री लेना पड़ेगा, क्या, रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। जैसे क्या कि इसमें जो प्रॉपर्टी है क्या कह रहा है वो बता दूं, इसमें कह रहा है कि a by b को मल्टीप्लाई करना है c by d के साथ, पहले इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद आपको e by f को बाद में करें। ठीक है, 3 रेशनल नंबर लेना है, एक रेशनल नंबर आपका a by b है, दूसरा c by d है और तीसरा e by f है। पहले दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ और तीसरे वाले को बाद में कर देंगे। वो जो रिजल्ट आएगा सेम आप क्या करो, पहले वाले रेशनल नंबर को बाद में मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को एक साथ कर दो, मतलब c by d इंटू e by f कर दो। ठीक है, तो भी जो रिजल्ट आएगा ना सेम टू सेम आएगा, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, सेम आ जाएगा। या तो आप इन दोनों को एक साथ करके इसको बाद में कर दो, या आप पहले इन दोनों को साथ लेकर के e by f को बाद में कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के करते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आप a by की जगह रख लो 1/2 और इसकी जगह रख लो 3/4। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और e by f की जगह रख लो 5/6 रख लो। ओके, उसके बाद हमसे कह रहा है कि a by b जो है, a by b को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो 1/2 है इसको बाहर कर देते हैं, c by d को अंदर कर देते हैं, तो c by d मतलब 3/4 इंटू e by f मतलब 5/6। ठीक है,
अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा। यहाँ पे आप देखो तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, मतलब 3/8 हो गया। यहाँ करेंगे तो 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इधर आप देखो तो 1/2 तो ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो गया। 5 3 जा 15, 6 4 जा कितना हो गया, 24 हो गया। आगे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हो 5 3 जा 15 और 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48 हो गया। इधर आप देखो तो 15 1 जा 15 और 24 2 जा कितना हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये मतलब ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका फॉलो कर सकता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो कर सकता है। क्लियर है? तो तीनों प्रॉपर्टी समझ में आया, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बाय 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बाय 1, अगर बाय द वे 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर जो होता है, किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम रेशनल नंबर आएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक रेशनल नंबर है a/b, अगर हम उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रेशनल नंबर आएगा वो a/b ही आएगा। क्या आएगा, a/b ही आएगा। ठीक है, या पहले आप इसको क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसी को 1 से पहले मल्टीप्लाई करो, a/b को बाद में मल्टीप्लाई करो, तो भी आपको रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई कर दे 2/3 से, तो हम देख रहे हैं कितना आएगा, 2 1 जा 2/3, यहाँ भी 2 1 जा 2/3, सेम ही आ गया। ठीक है, मतलब सेम ही आपको रेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 था, मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी ऑफ 1 था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉपर्टी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 0 आता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो 0 जो होता है ना, किसी भी नंबर में आप नॉर्मल भी अगर कोई नंबर लेते हो तो उसमें भी आप देखोगे कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आता है। जैसे मान लो इसमें कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर, मान लो कि a/b रेशनल नंबर है, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी रेशनल नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका प्रॉपर्टी ऑफ 0। जैसे मान लो कि 5/7 है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को 5/7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमेशा हमें क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसको समझना आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें आपको क्या करना है कि एडिशन भी है, साथ में आपको मल्टीप्लीकेशन है, दोनों इसमें ऐड है। पहले आपको एडिशन का काम करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई 3 आपको दिया जाएगा रेशनल नंबर, जैसे a/b है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है, तो इसे हमें करना है c/d प्लस e/f। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, क्या करना होता है इसमें बता दूं, इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले a/b को c/d के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो करना क्या है, a/b को c/d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, a/b को e/f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा a/b इंटू e/f हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा आपको सेम आ जाएगा। क्लियर है? जो रिजल्ट आएगा आपको क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे मान लो 2/3
3 है। 2/3 एक रेशनल नंबर है, उसी में हम मान लेते हैं कि 1/2 है प्लस 2/4 है, 2/7 है, ठीक है। 2/3 a/b की जगह 2/3 रख देंगे, c/d के जगह पे 1/2 और e/f के जगह पे हमारा 2/7 हो जाएगा। इसको क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक बार हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे बार इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 के साथ, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब आप देखो इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो अभी तक आप लोगों को कई बार बताएंगे कि पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर ब्रैकेट से बाहर वाला कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें एडिशन आ रहा है तो एडिशन वाला रूल ही लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 और 7 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 2 और 7 का एलसीएम कितना आता है, 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करे, सॉरी यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको 7 टाइम्स में जाएगा। 2 7 जा कितना होता है, 14, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा। 7 से 14 को डिवाइड करोगे तो 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, मतलब 2 टाइम्स में जाएगा। और यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। आगे की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 1 जा 2 हो गया, और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस यहाँ पे आप देखो 2 2 जा 4 और 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया। क्लियर है। अब आगे देखो आप, यहाँ पे आप देखो 2/3 इंटू 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा आपका 11। क्या हो जाएगा, 11 हो गया। 11/14 इक्वल हो जाएगा किसके, तो आप देख सकते हो 2/6 प्लस 4/21 के। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें इक्वल करके देखना है क्या इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 से इसको काटोगे, 2 7 जा 14 हो गया, ठीक है। 2 7 जा कितना हो गया, 14 हो गया। ऊपर बच गया 11 1 जा 11 और 7 3 जा कितना बच गया, 21। तो 11 1 जा 11, 7 3 जा क्या हो गया, 21 हो गया। इक्वल करेंगे, इधर आप एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 एलसीएम आ जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। 6 से 42 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 हो गया। 21 से 42 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, और 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो 22/42 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, दोनों को काट भी सकते हो क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटोगे 2 1 जा 2, और इधर पे हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 11 बाई कितना आ गया, 21 आया। तो हम देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS हो रहा है। जितना LHS में आया था उतना ही हमारा किस में आ गया, RHS में आ गया। मतलब ये भी जो आपका प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये आपको फॉलो इसमें कर रहा है। क्लियर है। आगे का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।